करना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी आपके साथ, क्योंकि ये बार बार संकल्प पत्र में भी इसकी बात कही गई कि एक एंटी रेडिकल सेल गुजरात में बनाया जाए। अब तो गृह मंत्री साहब कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये एंटी रेडिकल सेल हर राज्य में बनाया जाए। क्या प्रारूप होगा सर, कैसे बनाया जाएगा? बहुत से सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं, लेकिन कट्टरवाद पर चोट करेगा ये तय है। सुचारिता, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस देश के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। गुजरात की बात कर रही हैं आप। गुजरात में क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले? आप गूगल करके देखिए, गुजरात ने क्या कर्फ्यू स्टेट, लेकिन पिछले 27 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी वहां आई है, वहां शांति व्यवस्था बहाल हुई है। जब हम कट्टरता की बात करते हैं तो हमको याद नहीं है क्या, कांग्रेस के सम्मानित नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोले थे? ओसामा जी, हाफिज सईद जी, कट्टरता को, रेडिकलिज्म को आप लोगों ने संरक्षण दिया, आप लोगों ने पेट्रनेज दिया। इस कट्टरता को जब हम समाप्त कर रहे हैं तो तुष्टीकरण कह रहे हैं। तुष्टीकरण किसने किया? अरे शाहबानों के खिलाफ कानून आप लेकर के आए, सेटनिक वर्सेस बैन आपने किया, और आप धार्मिक तुष्टीकरण की बात करते हैं। कौन रोया था? सुचारिता, इस देश में विदेश मंत्री थे ना, सलमान खुर्शीद, क्या बोले थे? बटला हाउस के बाद सोनिया गांधी रोई हैं, ये हमने बोला था क्या? ये सलमान खुर्शीद ने कहा था कांग्रेस के सोनिया गांधी के लिए। तो आतंकवाद को, कट्टरता को, असुरक्षा को ये संरक्षण किसने दिया है? तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तुष्टीकरण किसने किया है? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आतंक को धर्म से जोड़ने का काम किसने किया है? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज उनको जवाब देना होगा। और निश्चित रूप से गुजरात में जो बिगुल बजा है कि रेडिकलिज्म से हम लोग काउंटर करने के लिए जगह जगह सेंटर बनाएंगे, तो पूरे देश में, और यदि कांग्रेस में नैतिकता है, कांग्रेस में आत्मसम्मान है, कांग्रेस में शक्ति है, तो अपने जहां जहां उनका शासन है आप भी घोषित करिए कि हम भी कट्टरता से लड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कट्टरवाद के साथ और इस आतंकवाद फैलाने की जो एक मंशा है उसके साथ पूरी तन्मयता के साथ लड़ना होगा, ये बात कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी। अब मुझे ये बताइए दानिश कुरैशी साहब, गुजरात में चुनाव है, लेकिन ये बात गुजरात की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। कट्टरवाद कौन फैला रहा है? अमित शाह जी कह रहे हैं कि कट्टरवाद कौन फैला रहा है सब जानते हैं। उन ताकतों को पहचानिए जो कट्टरवाद समर्थित चेहरों का समर्थन करती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आवाजें उठती हैं, सरतन से जुदा जैसे नारों के समर्थन में आवाजें उठती हैं, वो किनकी है पहचान लीजिए। दानिश कुरैशी साहब। देखिए सुचारिता, मैं इस मामले में दो बातें कहूंगा। एंटी रेडिकलाइजेशन यूनिट बनाने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस देश के सबसे लर्नेड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मांग की थी, शायद आपको याद हो तो, ठीक है? उस वक्त वो नकार रहे थे, लेकिन अब जब मामला सामने उनके आ रहा है कि देश के अंदर में इतना जबरदस्त, मुझे ये बताइए कि बीजेपी के सांसद दिल्ली में खुलेआम कट्टरता फैलाते हैं कि एक विशेष वर्ग के लोगों की रेहड़ी पे से भी आप सामान मत खरीदिए, ये देश विरोधी गतिविधि है, या देश हित में आप ये करिए। तो मुझे ये बताइए कि क्या अमित शाह साहब ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि अभी उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई, और ये एंटी रेडिकलाइजेशन यूनिट जो बनाकर क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरे नंबर की बात मैं आज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। इस देश में 80 के दशक के बाद एक विशेष धर्म के धार्मिक स्थान को तोड़ने की मूवमेंट चलाकर राजनीतिक सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बनाने वाले लोग आज ये बात करेंगे तो इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। इस देश में कट्टरता को पैदा करने के लिए सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का रहा है, लेकिन उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने का किसी का काम रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसकी भगिनी संस्थाओं का रहा है। सारी दुनिया जानती है।